साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, आपकी आईसीटी की सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है अब, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 सीरीज़ ओवर कर चुके हैं। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मैंने कल आपको वीडियो में भेज दिया था, ताकि आप अपडेट हो जाएं, क्योंकि उसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। अब पेपर इकट्ठे होंगे, यानी कि 3 घंटे में 3 आवर्स में आपको दोनों पेपर करने होंगे। और साथ में आपका जो पेपर क्वेश्चन यानी कि जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर से होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हो पाएगा, अब पेन पेपर से होगा। तो ये आपके लिए मैं समझता हूँ सही बात है। बाकी अपना सबका अलग अलग व्यू होता है, कोई सीबीटी के लिए बेस्ट मानता है और कोई पेन पेपर को बेस्ट मानता है। बाकी आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें स्टार्टिंग डेट एंड डेट सभी दी हुई है, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया है। आशा करता हूँ आपने देख भी लिया होगा, तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के अपीयर हो सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 30 तक हमने कल कर लिया था। ये है स्थैतिक रैम यानी एस रैम की अपेक्षा गतिक रैम के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए ABCD। स्थैतिक रैम की तुलना में इनका विनिर्माण बहुत कम खर्चीला होता है। बी है ये स्थैतिक रैम की अपेक्षा कम ऊर्जा को उपभोग करते हैं। सी है इनमें स्थैतिक रैम की अपेक्षा उच्च भंडारण क्षमता होती है। डी है ये डाटा अधिगम एक्सेस के संदर्भ में स्थैतिक रैम से बहुत तेज होते हैं। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ABCD आंसर दिया है। ए बी, पहले में ए बी और सी, दूसरे में ए और सी, तीसरे में बी और सी और डी में है ए और बी। एजुकेशन के पेपर के साथ ही आया हुआ 2023 शिफ्ट 2 में। आंसर ए रहेगा। स्थैतिक रैम की अपेक्षा गतिक रैम डी रैम के लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? देखिए ए आंसर है तो ए बी और सी। ये है स्थैतिक रैम की तुलना में इनका विनिर्माण बहुत कम खर्चीला होता है। बी है स्थैतिक रैम की अपेक्षा कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। और सी है जी इनमें स्थैतिक रैम की अपेक्षा उच्च भंडारण क्षमता होती है। अब आपको आते हैं जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। एस रैम का पूरा नाम देखिए, ये आ सकता है क्वेश्चन। एस रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है एस रैम का प्रत्येक मेमोरी सेल एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेज डिवाइस से बना है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एस रैम 6 ट्रांजिस्टर के मैट्रिक्स का उपयोग करता है। इस मेमोरी सर्किट में कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार एस रैम का कोई डाटा रिसीव नहीं है, इसलिए एस रैम के नियमित रूप से ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एस रैम तुलनात्मक रूप से डी रैम से अधिक तेज है, इसलिए एस रैम का उपयोग कैच मेमोरी के लिए किया जाता है, जबकि डी रैम का उपयोग मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ने और समझने को मिल रहा है कंप्यूटर के बारे में। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 31। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तार युक्त संप्रेषण माध्यम के प्रकार में परिष्कृत कांच की क्रोड होती है? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तार युक्त संप्रेषण माध्यम के प्रकार में परिष्कृत कांच की क्रोड होती है? कौन कौन से? ए में देखिए ऑप्टिक फाइबर, बी में समाक्षी केबल, सी में परिरक्षित व्यावर्तित युग्म और डी है अपरिरक्षित व्यावर्तित युग्म। ये है सिर्फ 2 में एजुकेशन पेपर से आता है, पेपर है ये, उसमें आया क्वेश्चन 2023 में। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए क्या आंसर रहेगा। ये देखिए आंसर रहेगा इसका ए। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में वायर्ड ट्रांसमिशन माध्यम के ऑप्टिक फाइबर में परिष्कृत ग्लास का एक कोर होता है। एक फाइबर ऑप्टिक केबल में प्लास्टिक आवरण के भीतर सैकड़ों ऑप्टिकल फाइबर होती हैं। ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में भी जाना जाता है इसको। वे प्रकाश के रूप में डेटा सिग्नल स्थानांतरित करते हैं और पारंपरिक विद्युत के बलों में उपयोग किए जाने वाले के बलों की तुलना में सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक कंप्यूटर का चित्र व वीडियो भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चित्र, ये देखिए चित्र है, ये कंप्यूटर का चित्र आना था, चित्र लिख दिया। एक कंप्यूटर का चित्र व वीडियो भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चित्र का औसत आकार 8 MB, पता लग गया होगा आपको MB का, मेगाबाइट्स। व प्रत्येक वीडियो का औसत आकार 400 MB है। 800 चित्रों व 80 वीडियो के भंडारण के लिए निम्न में से कितनी मेमोरी गीगाबाइट में यानी GB में की आवश्यकता होगी। और 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर। ए है 3.75, बी है 4.75, सी देखिए 34.25 और डी है 37.50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ ये मैनेजमेंट के पेपर के साथ। अब आप देखिए प्रत्येक चित्र का औसत आकार कितना है, देखिए 8 MB दिया है और कुल चित्रों की संख्या कितनी है 800, तो 800 × 8 6400 होगी MB, 6400 MB। प्रत्येक वीडियो का औसत आकार कितना है 400 MB। कुल वीडियो की संख्या कितनी 80, वीडियो का आकार कितना हुआ 80 × 400 यानी 32000 MB। तो कुल आकार कितना हुआ देखिए 32000 + 6400 यानी 6400 MB। तो टोटल कितना हो गया देखिए आप 38400 MB। अब आपको पता है कि 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होती है, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, तो 38400 को जब हम 1024 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो 37.50 GB आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा डी, ठीक है साथियों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। ये मैथमेटिकल पोर्शन आ गया थोड़ा सा, वैसे कुछ ज़्यादा इशू भी नहीं था इसमें, आसान था ये। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला देखिए, अपने डाटा को सुरक्षित या सेव करने के लिए सदैव CD-ROM का प्रयोग किया जाता है, पहला कथन है ये। और दूसरा कथन है कि ये कंप्यूटर की रैम 2048 MB है। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर की रैम 1.2 GB है। यहाँ देख लीजिए आप क्या है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य होंगे, एक में दोनों में गलत होंगे। सी में पहला ठीक होगा, दूसरा गलत। डी में पहला गलत, दूसरा ठीक। ये 2022-23 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है इस नेट के पेपर के साथ। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको भी। कथन 1 देखिए बी आंसर रहेगा, यानी दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं ये देखिए। CD-ROM का अर्थ, ये देखिए CD-ROM की फुल फॉर्म दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। CD-ROM का अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है जिसे ऑप्टिकल माध्यम से पढ़ा जाता है। अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए CD-ROMs के अलावा अन्य डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है। यह था कथन 1, आंसर बी में देख सकते हैं आप इसको। इसके बाद कथन 2 देखिए, एक कंप्यूटर की रैम 2048 MB है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की रैम क्या है 2 GB है, क्योंकि 1 GB में कितने MB होते हैं 1024, तो 2 में कितने हुए 2048, तो 2 GB है। और आंसर इसमें देखिए यहाँ क्या दिया था क्वेश्चन, देखिए आप दोबारा। पहला था अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए सदैव CD-ROM का प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो गया। दूसरे कंप्यूटर की रैम 2048 MB है, इसका अर्थ कंप्यूटर की रैम 1.2 GB है। 1.2 GB नहीं बल्कि 2 GB होना चाहिए था, इसलिए दोनों ही आंसर जो है ये कथन जो है गलत हैं। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, किसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति के हार्डवेयर एड्रेस में 48 बिट्स हैं। हेक्साडेसिमल संख्याओं के पदों में निम्नलिखित में से वैध एड्रेस कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। आप यूँ मान सकते हैं कि जिनको कंप्यूटर आता है ना उसको ही पता रहेगा इसका, लेकिन आप भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो किसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति के हार्डवेयर एड्रेस में 48 बिट्स हैं। हेक्साडेसिमल संख्याओं के पदों में निम्नलिखित में से वैध एड्रेस कौन सा है। ए है 00E0071944A0, बी है 0A23B5, सी है 1E07FG124372
और डी है 398871E94121104008। ये कंप्यूटर में ही आया क्वेश्चन, बिल्कुल ये कंप्यूटर का ही है, उसी के साथ ही माना जाएगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये आंसर रहेगा, किसी कंप्यूटर एक नेटवर्क युक्ति के हार्डवेयर एड्रेस में 48 बिट्स हैं तो हेक्साडेसिमल संख्याओं के पदों में वैध एड्रेस क्या होगा? 00E0071194480 होगा। ये देखिए प्योर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कंप्यूटर की इतनी साउंड नॉलेज मुझे भी नहीं है भाई। ये तो जिसने बीएससी कंप्यूटर में की है या एमएससी कंप्यूटर में की है, एमसी की है, उसको इसके बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि एक हट के क्वेश्चन है और कंप्यूटर वाले पेपर के साथ ही आया हो नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों, फिर भी आप कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगों या एप्लीकेशनों में से कौन मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और सी, डी केवल ए बी और सी। ये सोशियोलॉजी का पेपर नेट का हुआ था 2023 शिफ्ट 1 में, उसके साथ नेट का पेपर उसमें आया हुआ ये। यानी ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगी एप्लीकेशन में से कौन मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं? आंसर देखिए, बी पीएचपी और डिजी लॉकर जैसे मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं। पीएचपी का, यहाँ देखिए पीएचपी का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म क्या है पीएचपी की? पीएचपी का पूर्ण रूप क्या? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। पहले इसे पर्सनल होम पेज के नाम से भी जाना जाता था। डिजी लॉकर एक भारतीय डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजाइन भारत पहल के तहत प्रदान की जाती है। साथियों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। आशा करता हूँ कि यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।